परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत के अंतर्गत श्री परीक्षित जी के माध्यम से श्री प्रहलाद चरित्र श्रवण पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें श्री परीक्षित जी का प्रश्न है सुखदेव भगवान से, महाराज भगवान तो समदर्शी हैं, फिर विषम व्यवहार क्यों करते हैं? यदि भगवान समदर्शी हैं तो दैत्यों को क्यों मारते रहते हैं? उनको तो सबको बराबर देखना चाहिए, जैसे दैत्य वैसे देवता। फिर भगवान के भीतर ये पक्षपात क्यों दिखाई पड़ता है? देवताओं का खुलकर साथ देते हैं और दैत्यों को मारते रहते हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, तो सुनो। भगवान कहते हैं, मेरा स्वभाव है, मेरे से जो जैसा नाता बनाता है मैं उससे वही नाता निभाता हूँ। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भाव है। आप जो चाहो भगवान से नाता बनाओ, मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ, भाई बनाओ, शत्रु बनाओ, भगवान सब कुछ बन जाते हैं। देवता भगवान को रक्षक मानते हैं और वहीं दैत्य भगवान को अपना भक्षक समझते हैं। तो उनका जैसा स्वभाव होता है भगवान का वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसमें भगवान में भेद थोड़ी है, ये तो भक्तों की भावना में भेद है, मानने वालों में भेद है। गति तो सबको एक ही मिल रही है। एक बात सुनिएगा, मित्र को तो जब याद करोगे तब याद आएगी, पर दुश्मन को आप बुलाना भी चाहोगे तो भी याद आएगी। लोग कितना भी समझाएं कि भाई दुश्मनी में कुछ धरा नहीं है, बर्बाद हो जाओगे, इसलिए जो हुआ छोड़ो, भूल जाओ। बोले अरे ऐसे कैसे भूल जाएं? उसने जो हमारे साथ किया है मरते दम तक हम नहीं भूल सकते। तो शत्रुओं को भुलाना बड़ा कठिन होता है भाई। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रेमी बनो तो हमारे बनो और दुश्मन बनो तो भी हमारे बनो। हमको दुश्मन भी मानोगे तो कम से कम याद तो हमारी ही करोगे ना। बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर, निशिचर बैर भाव से भगवान को भजते हैं। इसलिए जो गति भक्तों को मिलती है वही गति दैत्यों को भी मिलती है। जो भगवान के हाथ से मरते हैं और भगवान को अपना शत्रु समझते हैं, इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, तुम काम क्रोध अभिमान आदि इन दोषों को मार नहीं सकते तो मोड़ के भगवान से ही जोड़ दो। ये विकार जब भगवान से जुड़ते हैं तो कल्याण के साधन बन जाते हैं। बोले क्या ऐसा करने से आज तक किसी को कल्याण हुआ है? ये सब नरक के पंथ शास्त्रों ने बतलाए हैं। रजोगुण तो इसका बाप है सब में, है। इनसे जीव का कल्याण कैसे होगा? प्रमाण दीजिए। बोले गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषाचाद्ययो नृपः संबंधाद दृषणयः स्नेहा द्यूयम भक्त्या वयम विभो। एक एक का अलग अलग उदाहरण दिया। गोपियों ने प्रेम से भगवान को पाया तो कंस ने भयभीत होकर भगवान का भजन किया। शिशुपाल ने गाली दे देकर दुश्मनी मान करके भगवान से बैर किया और भगवान को पा लिया। इसलिए जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कोई भी हो, कैसे भी भजो, आपको प्राप्ति भगवान की होगी। भगवान की प्राप्ति में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए कैसे भी दौड़ें, कैसा भी भगवान से संबंध जोड़ें, पर भगवान से संबंध अवश्य होना चाहिए। राजा बेन की तरह नास्तिक मत बनो। तस्मात् केनुप्यपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। चाहे प्रेम से सुमिरन कर लो, चाहे बैरी बना के भगवान को भजो। अब देखिए, प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त और उन्हीं प्रहलाद जी के पिताश्री नंबर 1 के दुश्मन भगवान के। तो भगवान ने जो इसने दुश्मनी से भजा उसका पेट फाड़ करके उसे अपनाया, और जिसने प्यार से भजा भगवान ने उसे प्यार से उठा के गले लगाया। बाप बेटा दोनों ही हैं तो एक ही जाति के,
परंतु संबंध अलग अलग है। जिसका जैसा संबंध है भगवान वैसा व्यवहार करते हैं, निभाते हैं। परीक्षित जी बोले तो प्रहलाद पर कैसे अनुग्रह किया, थोड़ा विस्तार से ही सुना दो महाराज। तब सुखदेव जी ने विस्तार से बतलाया, परीक्षित जिस समय भगवान ने वराह रूप धारण करके जब हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तब से उसका भाई हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर बैरी बन गया। कहने लगा मैं नारायण को मार के उनके रुधिर से तिलांजलि दूंगा भाई को। और इसने मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि पूरे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले बेटा बरम ब्रूयात। तो हाथ जोड़ के बोला मुझे अजर अमर बना दो महाराज। ब्रह्मा जी बोले अमर अजर अमर तो हम खुद ही नहीं है भाई, तुम्हें कहाँ से बना दे, ये संभव नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ और मांगो। तब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। न भीतर मरूं, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, है न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भाई, बड़े बड़े दान मांगने वाले देखे पर तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला है, हैं? इतने ढेर सारे वरदान मांग लिए, पर चल तेरे जैसा तप किसी ने नहीं किया, इसलिए तुझे सारे वर दिए। अब हिरण्यकश्यपु प्रसन्न हो गया कि इतना वर पाके तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे भला कौन मार सकता है। इसने दिग्विजय करके सब देवी देवताओं को बंदी बनाकर घर ले आया। इंद्र से झाड़ू लगवाया, वरुण से पानी भरवाया, सब देवता इसकी दास्ता करने लगे। भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे, प्रभु कब इस दुष्ट से पिंड छूटेगा हमारा। भगवान बोले काल की प्रतीक्षा करो भाई। हिरण्यकश्यपु के 4 बेटे थे, उनमें एक प्रहलाद, जिनको बचपन से ही खतरनाक ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। सुखदेव भगवान कन्हैया को ग्रह बता रहे हैं। प्रहलाद जी को बचपन से ही टेढ़ी टांग वाले कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। ये स्थिति प्रहलाद जी की बाल्यावस्था से थी। जब थोड़े बड़े हुए तो प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजे गुरुकुल में। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय है, संडामर्क जी महाराज जहाँ के प्रधानाचार्य। शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं दोनों, संड और अमर्क। ये दोनों दैत्य बालकों को पढ़ाते हैं। तो प्रहलाद जी भी भर्ती हो गए उसी विद्यालय में। तो वही दैत्य नीति प्रहलाद जी को भी सिखाने लगे। प्रहलाद जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई वो बातें। एक दिन पुत्र से मिलने के लिए हिरण्यकश्यपु आ ही गया। पिताजी को दूर से ही देखकर प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। प्रहलाद जी को उठाकर तुरंत पिता ने गले से लगा लिया और हृदय से लगा के पूछा, बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत बढ़िया। पिताजी बोले अरे बेटा कोई बढ़िया सा पाठ हमें भी सुना दो जो तुम्हें बहुत पसंद है। बोले पिताजी पसंद की बात यदि करते हो तो मुझे तो एक ही पाठ पसंद आता है। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समोद्विग्न धियमासद कहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतौ यद् हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये। प्रहलाद जी बोले पिताजी मैंने तो जीवन में एक ही बढ़िया पाठ सीखा है कि घर गृहस्थी के इस अंध कुएं से विवेक पूर्वक बाहर निकलो और नितांत एकांत शांत बैठ करके वन में हरि का भजन करो। यही जीवन का उत्तम पाठ है। वनम गतौ यद हरिमाश्रयेत, वनम वृंदावनम गतः श्री हरिम श्री कृष्ण आश्रयेत। वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण कर लो। बस यही जीवन का सार है। जो ये शब्द सुना कि हिरण्यकश्यपु का तो भयंकर मूड खराब हो गया, बहुत क्रोध आया। फिर मन में सोचा बच्चा है,
बच्चों की तो भोली भाली बुद्धि होती है, बच्चों की कोई गलती नहीं होती, वो तो जैसा सुनते हैं वैसा बोलते हैं। इसको जो पढ़ाया गया होगा ये तो वही बताएगा ना। तो तुरंत बोला, बेटा अब तुम तो पढ़ लिए, जरा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी गए, बोले गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। षण्डमर्क जी आए, अरे आओ आओ महाराज, आप कब पधारे, अचानक कैसे आना हुआ। हिरण्यकश्यपु बोला, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि मेरे बेटे को तुम ही पढ़ाते हो। बोले हाँ सरकार, हम ही पढ़ाते हैं। बोले तो यही सब पढ़ाई चल रही है यहाँ। मेरा बेटा मुझसे मेरी गोद में कहता है कि वन में जाके हरि का भजन करो, यही शिक्षा दी जा रही है यहाँ पर। अरे मेरा बच्चा राजकुमार है, वो राजनीति सिखाने के लिए भेजा था, तुम तो बाबा बैरागी बनाने हो। सारी शिक्षा का आप लोगों ने भगवाकरण कर रखा है, हैं? अब गुरुजी तो घबराए, बोले महाराज आपकी सौगंध खब्बा लो, कच्छू की सौगंध खब्बा लो, हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है, ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती। आपका बेटा कहाँ से बोल रहा है, किसने सिखाया, हमको पता नहीं है। हमें पक्का भरोसा है ये विपक्ष की साजिश है। महाराज आपके विरोधियों ने ही आपके बेटे को भड़काया होगा, ये सब बातें उन्होंने ही सिखाई होंगी, हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता ये सब। हम तो वही सिखाते हैं जो आप आदेश देते हैं। आपने कहा ग माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है, हमने तुरंत गणेश जी हटा दिए और ग माने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हम तो वही पढ़ाते हैं और वही पढ़ाएंगे जो आप आदेश देंगे। हमारा सरकारी विद्यालय है महाराज, सरकार की आज्ञा से चलता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बेटे ने पहली बार ये बकवास की है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। दोबारा मेरे पुत्र के मुख से ये बकवास यदि मैंने सुनी तो तुम जीवित नहीं बचोगे, याद रखना। और धमकी देकर चला गया। पर अब गुरुजी की धड़कन तेज हो गई। बोले चलो पता लगाते हैं, प्रहलाद से ही पूछते हैं। फिर सोचा कि बच्चों को एकदम डांटना नहीं चाहिए, इसलिए प्यार से पूछते हैं। तो प्रहलाद को बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। बेटा तेरा खूब कल्याण हो, तू सच सच बता, तेरी किसने बुद्धि खराब की? ये ऊट पटांग बातें अपने पिता को जो तूने सुनाई, ये सब तुझे किसने सिखाई? प्रहलाद जी हंसकर बोले, जय हो प्रभु, जय हो। मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूँ कि जो जीवों को कल्याण की बातें कहे तो उसे तो संसार के लोग उल्टी खोपड़ी वाला बताते हैं। धन्य है भगवान की माया। जिसे सर्प काट लेना उसे कड़वा नीम भी मीठा लगने लगता है। यानी भिन्न स्वाद, वस्तुतः वस्तु जिस स्वाद की नहीं है वही स्वाद आने लगता है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर बीमारी है। कड़वा नीम आपको मीठा लग रहा है और मीठी मिश्री कड़वी मालूम पड़ रही है। इसका मतलब कि तुम बीमार हो। संसार के विषय रूपी विष में जो संलग्न हैं उन्हें भी वो रसमय परमात्मा कड़वे ही मालूम पड़ते हैं। इसके विरुद्ध संसार के जो विषतुल्य विषय हैं वो मीठे नजर आने लगते हैं। उनके लिए जीव निरंतर भाग रहा है। ये भगवान की माया का ही तो रोग है, माया का ही तो लक्षण है। भगवान की माया का रोग जिसे लगा है उसकी यही हालत होती है। अब तो गुरुजी की आंखें और लाल हो गई। ये मूर्ख, तू हमसे पढ़ने आया है कि हमें पढ़ाने आया है? डंडा उठा के प्रहलाद जी के पास गए। क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे वन में तू कांटे का पौधा कहाँ से पैदा हो गया भाई? दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुमः। ये व्यर्थ की बकवास तुझे किसने सिखाई? बहुत डांट लगाई, पर गुरुजी से ज़्यादा बहस नहीं की और ज़्यादा बहस नहीं की। प्रहलाद जी शांत रहे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये गुरुजी डांट नहीं रहे हैं, अपितु राजा हिरण्यकश्यपु के सेवक डांट रहे हैं। मास्टर जी में और गुरु जी में बहुत अंतर होता है। गुरु वो है जो उचित हो उसे निर्भीक होकर शिष्य को समझाए और पढ़ाए,
और मास्टर जी वो हो कि भले ही वो गलत है, पर सरकार ने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है वही हमें पढ़ाना है। ग माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल सकती है। ग माने गधा पढ़ाओ। अब गधा पर किसी को आपत्ति नहीं है, गणेश जी से आपत्ति हो जाती है। तो सरकार का रुख देखकर उचित अनुचित कुछ भी जो सरकार कहे वही सिखाया जाए, वो मास्टर जी हैं। तो ये लोग तो राजसेवक हैं, हिरण्यकश्यपु के कर्मचारी हैं। जो राजा का आदेश है वही पढ़ाना पड़ रहा है। कुछ समय के बाद विद्यालय में अवकाश हुआ तो गुरुजी घर छोड़ने आए। प्रहलाद को देखकर कयाधु माता बड़ा सुंदर स्नान आदि से निवृत्त कराकर प्रहलाद जी को श्रृंगार किया। माँ ने कहा, बेटा पहले पिताजी का आशीर्वाद लेकर आओ। तो पिताजी के पास पहुँचे, पिताजी को प्रणाम किया तो पिता ने तुरंत बड़े प्यार से गोद में उठा लिया। और फिर वही प्रश्न, बेटा जरा अब बताओ तो बढ़िया वाली बात तुमने क्या सीखी अभी तक। प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखने लगे। गुरुजी सुन रहे हो पिताजी क्या कह रहे हैं? बोले बढ़िया वाली बात क्या सीखी? तो मैं घटिया तो नहीं बताऊंगा। बोले पिताजी अब मैंने बढ़िया बढ़िया 9 पाठ याद कर लिए। बोले अरे वाह बेटा, कौन कौन से 9 पाठ जरा याद हुए, जरा हमें भी सुनाओ। प्रहलाद जी ने सुना दी नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्युद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम। बोले पिताश्री यही मैंने उत्तम अध्ययन समझा है, जो नवदा भक्ति का क्रमशः व्याख्यान किया। अब तो सुनकर हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल हो गई। हिरण्यकश्यपु ने उठा के प्रहलाद जी को दूर फेंक दिया, तलवार निकाल ली और गुरुजी की गर्दन पर धर दी। अरे अधम ब्राह्मणों, तुमने मेरे बेटे को पूरा बर्बाद कर दिया। पहले 1 पाठ बोला था, आज 9 पाठ सुना दिया। इसका मतलब मेरे बेटे को बिगाड़ने में पक्का तुम्हारा हाथ है। अब गुरुजी तो थर थर कांपे। सरकार केवल एक बात सुनो, हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं गंगा जी का जल उठवा लो, चाहे कुछ करवा लो। इस बालक को न तो हमने पढ़ाया और न किसी और ने पढ़ाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो यद्वेशते वेन्द्र शत्रो नैसर्गकीयम अतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददाह स्मामानः। महाराज आप अपने क्रोध को शांत करो और शांत मति से विचार करो, क्योंकि हम दावे के साथ कहते हैं आपका बेटा पढ़ा पढ़ाया ही आया है। इसको कोई नहीं पढ़ाता, ये नई नई बातें हमको बताता। अब तो गंभीर हो गया हिरण्यकश्यप कि मेरे गुरुपुत्र मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, कुछ तो गड़बड़ है। प्रहलाद जी से बोला, प्रहलाद तू सत्य बता, तेरी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है? ये अनर्गल बातें उल्टी सीधी कौन सिखा रहा है? प्रहलाद जी बोले, पिताश्री घर से जो निकलना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते, घर को ही जो सब कुछ समझ कर बैठे हैं पकड़े, उनकी बुद्धि बड़े भाग्य से भगवान की तरफ अभिमुख होती है। अन्यथा इस गृहस्थ जीवन में सब अंध परंपरा से एक दूसरे को गर्त में गिराने का ही प्रयत्न करते जा रहे हैं। एक अंधों की लाइन जा रही थी, आगे वाला अंधा गड्ढे में गिरा, आवाज़ हुई धम्म। अब सब अंधे जहाँ के तहाँ सावधान। बोले भाई कोई गिर गया क्या? रास्ता तो ठीक है। तो गड्ढे में गिरे अंधे ने सोचा हम तो गिरी पड़े, अब इनको भी क्यों छोड़ें। पता चल गया तो हो सकता है हम ही को छोड़ के भाग चले जाएं। तो बोला नहीं नहीं, रास्ता तो बहुत बढ़िया है, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से आओ। साथी पर भरोसा करके आगे बढ़े तो दूसरा भी गिरा, धम्म। अरे ये फिर आवाज आई। दूसरे ने सोचा इस दुष्ट ने हमें नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताएं। बोले हाँ बहुत बढ़िया रास्ता है, चले आओ। परिणाम ये हुआ कि लाइन में जितने थे सब धमाधम गिरते चले गए, किसी ने किसी को सचेत नहीं किया। संसार का यही हाल है। संसार के गर्त में गिर के जीवन भर प्रपंचों में पिसते हैं, पर फिर भी कोई भी अपनी संतान को सजग नहीं करते कि बेटा तुम संभल जाओ। बोले जैसे हम गिरे बेटा तुम भी गिरो, कोई किसी को नहीं बचा रहा।
सब एक दूसरे को गिराने में ही प्रयत्नशील हैं पिताश्री। भाग्यशील होते हैं वो जिनको सत्य का बोध हो जाए। अब तो हिरण्यकश्यपु के क्रोध का पारावार नहीं रहा। बोले मैं समझ गया मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो गया, और मैं ये भी जानता हूँ ये भगवत भक्ति का रोग बड़ा भयंकर होता है। एक को लग गया कहीं अच्छी तरह से तो कोरोना की तरह फैल जाता है। ये रोग बहुत संक्रामक है, एक से सब में फैल जाता है। एक प्रभुपाद हुए विदेश में चले गए भैया, कितने विदेशियों को हरि बोल करके नचाना चालू कर दिया। तो बड़ा विचित्र रोग है, एक से दूसरे को फैलता चला जाता है। नगर गांव में कोई सच्चा भक्त यदि पैदा हो जाए तो देखते देखते तिलकधारी झांझ मजीरा वाले हजारों नाचते नजर आने लगते हैं। इसलिए यदि ये प्रहलाद रहा तो इसका रोग समाज में फैलेगा। इसलिए इस रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए। ले जाओ इसको मृत्यु मुख में डाल दो। अनेक प्रकार के मारण प्रयोग किए असुरों ने। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्क जी ने समझाया है कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा आप समय हमें और दीजिए। बोले ले जाओ। गुरुजी पकड़ के लिए वापस फिर विद्यालय में ले आए। पर सूरदासकारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। ये तो श्याम रंग में रंग चुके हैं, अब रंग कोई दूजा चढ़ता नहीं। परिणाम ये हुआ, एक दिन गुरुजी चले गए किसी काम से बाहर, विद्यार्थी खेलने कूदने निकल पड़े। प्रहलाद जी को अवसर मिल गया। बोले इधर आओ मित्रों, एक नया खेल सिखाऊं। तो सब आ गए जिज्ञासावश। बोले कौन सा नया खेल? बोले चलो आँख मिचौनी खेलते हैं। विद्यार्थी बोले ये तो बहुत पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले अच्छा बताओ ये खेल किसने प्रारंभ किया, कब प्रारंभ हुआ? बोले ये खेल का इतिहास तो हमको नहीं मालूम। प्रहलाद जी बोले तो मैं बताता हूँ। देखो मित्रों, जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। एक बार दोनों बोले चलो आज आँख मिचौनी खेलते हैं। आँख मिचौनी तो सबने खेली होगी। एक छुपता है, दूसरा ढूंढता है, और जब ढूंढ लेता है तो फिर वो छुपता है, पहले वाला उसे ढूंढता है। तो कौन पहले छुपे? जीवात्मा बोले प्रभु पहले हम छुपेंगे, आप हमको ढूंढना। भगवान बोले ठीक है छुप जाओ। तो महाप्रलय की दशा में अनंतानंत जीव सब परमात्मा के उदर में ही छुप गए, विलीन हो गए। और परमात्मा ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो अनंतानंत जीवों को पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ करके निकाला और जगत में कर्मानुसार जन्म दे दिया। फिर भगवान बोले देखो हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, अब तुम्हारी बारी है, हमें ढूंढ के बताओ। प्रहलाद जी बोले मित्रों प्रभु ने तो हमको ढूंढ निकाला, अब हमारी बारी है उन्हें ढूंढने की। जब तक उस जगत में छुपे जगदीश्वर को ढूंढ नहीं लेंगे तब तक ये जन्म मरण का खेल ऐसे ही चलता रहेगा, खत्म होने वाला नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जन्म मरण की इस परंपरा का यदि उच्छेद करना चाहो, इस जन्म मरण से छुटकारा यदि पाना चाहो तो जगत में छुपे जगदीश को जानने में जुट जाओ। जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे, नहीं तो मृत्यु का कष्ट बार बार भोगना पड़ेगा। इसलिए श्रुति भगवती भी कहती हैं। तो उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण रूपी इस भयंकर पीड़ा से बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। विद्यार्थी बोले प्रहलाद तू गजब की बात करता है भाई, तुझे ये सब बातें कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले जब हम माँ के पेट में थे तो नारद जी ने मेरी माँ को ये बड़े दिव्य उपदेश दिए और माँ के पेट में हमने भी सब सुन लिए, इसलिए मेरे असली गुरु तो नारद बाबा हैं। बोले वाह कमाल कर दिया भाई, माँ के पेट में ही पढ़ के आ गया। इसलिए हमारे गुरुजी ठीक ही कहते थे कि तू पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो माँ की गतिविधि के समस्त संस्कार उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ते हैं। अभिमन्यु भी पेट में ही सीख के आए थे ना, युद्ध कौशल सीख के आए थे। आजकल की माताएं तो प्रायः उस अवस्था में लेटी लेटी मोबाइल चलाती रहती हैं। परिणाम ये होता है कि बच्चा पैदा होते ही मोबाइल चलाना चालू कर देता है। सबसे पहले मोबाइल चाहिए। इसलिए मित्रों
बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से होश संभालते ही जगत में छुपे जगदीश को जानने में जुट जाएं। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, उस परमात्मा को इस शरीर से ही जानना संभव है। अन्य योनियों के शरीर से जानने में समर्थ नहीं है। इसलिए अवसर मिला है, उस परम तत्व को जान लो। आज प्रहलाद जी खुद अपने साथियों को पढ़ा रहे हैं, और जब अपना समकक्ष कोई पढ़ाए तो उससे प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं होता। गुरुजी से पूछने में डर लगता है। इसलिए आज सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी से खुलकर प्रश्न कर रहे हैं, और प्रहलाद जी सबका समाधान करते हुए अध्ययन करा रहे हैं। एक विद्यार्थी बोला, प्रहलाद, हमने तो सुना है कि ये उम्र कमाने की है, इसलिए पहले तो खूब कमाओ। अरे भजन पूजन करना तो सब बुढ़ों का काम है। प्रहलाद जी बोले, सुनो मित्रों, जीवन में जो सुख दुख है वो दैवाधीन है, प्रारब्ध अनुसार मिलता है। जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना सुनिश्चित प्राप्त होगा। उसके लिए तुम जितना उद्यम करो या मत करो, दुखी होने के लिए कोई थोड़ी प्रयत्न करते हैं क्या? किसी ने भगवान से ये मांगा कि हे प्रभु हम दुखी रहें? न तो कोई मांगता है न कोई चाहता है, फिर भी दुखी होते हैं कि नहीं? क्योंकि सब दैवाधीन है। हमारे प्रारब्ध में यदि दुख लिखा है तो हम न भी चाहें तो मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से सुख भी यदि प्रारब्ध में है तो भले ही मत चाहो तब भी मिलेगा। सुखमेन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाध्याथा दुःखमयत्नतः। दुख का कोई प्रयत्न नहीं किया फिर भी दुखी हुए, ऐसे ही सुख का भी प्रयत्न न करो तो भी यदि प्रारब्ध में है तो मिलेगा। कई लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फिर भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और वो एक हैं जिनको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा फिर भी माला माल हो रहे हैं। प्रारब्ध जब जागृत होता है तो धन की बरसात होने लग जाती है। तो जो प्रारब्ध में मिलना है सुनिश्चित है, उसके लिए प्रयत्न करना भी मूर्खता है। अरे प्रयत्न उसके लिए किया जाता है जो अनुपलब्ध हो। मित्र बोले, प्रयत्न किस लिए करें? प्रहलाद जी बोले, प्रयत्न किया जाता है आत्मकल्याण के लिए। अब रही बात बुढ़ापे की, तो तुम लोग कहते हो कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। अरे मित्रों, पहले तो ये बताओ तुम अपनी आयु कितनी समझते हो? मित्र बोले, 100 साल। प्रहलाद जी ने कहा, तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड है कि 100 साल तक जिंदा रहोगे? ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलियाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर छली न छली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। तो मित्र, प्रहलाद जी बोले, फिर भी हम मान लेते हैं कि तुम 100 साल की उम्र के हो, तो रात्रि का समय सोने में गंवाया कि नहीं? तो इसका मतलब 50 साल सोते सोते चले गए। अब 50 वर्ष बचे, सो प्रारंभ के 20 वर्ष तुमने खेलने कूदने मौज मस्ती में गंवा दिए। अब बचे 30 वर्ष, तो 30 में से 80 वर्ष के बाद के जो 20 वर्ष हैं उन्हें हिसाब से तो पहले ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद तुम चाहोगे भी कि उपासना कर लें, साधना कर लें, तो शरीर ही काम नहीं करेगा। ध्यान लगाने बैठे कि खांसी ने परेशान कर दिया, घुटने दर्द करने लगे, तो कहीं ना कोई शारीरिक व्याधि आपको इतनी प्रभावित करेगी कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकोगे। तो बताओ, अब 100 साल की उम्र में तुम्हारे पास भजन का कौन सा समय है? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम चिरांश मंत्रान,
10 वर्ष जो बचते भी हैं तो जहाँ विवाह हुआ नहीं कि देवी जी के मंत्र नित्य कान में सुनाई पड़ेंगे, आज नमक ख़त्म हो गया, आज बच्चों की फीस जमा करनी है, आज ये काम करना है, आदि आदि। उन्हीं प्रपंचों में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। युवावस्था में मित्रों धन की तृष्णा अत्यधिक बलवती हो जाती है। क्या एक चोर नहीं जानता कि पकड़ा गया तो क्या दुर्दशा होगी? जेब कतरों को नहीं मालूम कि जेब काट रहा हूँ मैं, यदि पकड़ा गया तो क्या विडंबना होगी? तस्करों को, डकैतों को क्या नहीं मालूम कि कोई भी गोली हमारे जीवन की अंतिम श्वास ले सकती है? पर इसके बाद भी धन के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राणेभ्योऽपि यः इप्सितः, वो धन प्राणों से भी अधिक प्यारा लगने लगता है। हालांकि प्राण सबसे प्यारे होते हैं, पर धन की तृष्णा इतनी होती है कि प्राणों की बाजी लगाकर धन के पीछे भागता है। इसलिए मित्रों, जीवन कितना भी बड़ा हो, फुर्सत का क्षण कभी नहीं होता। एक ने कहा, प्रहलाद ये बातें हमारे गुरुजी तो कभी नहीं सिखाते, पर तू कहाँ से सीख जाता है? तुझे ये सब बातें किसने सिखाई? प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों मेरी मनमुखी बातें नहीं हैं, मुझे भी अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई है। सखाओं ने पूछा, भैया तेरे कौन से गुरुदेव? बोले अभी बताया ना, हमारे गुरुजी तो कभी नहीं बताते। देख प्रहलाद, हमारी तुम्हारी उम्र एक, हमारा तुम्हारा विद्यालय एक, हमारे तुम्हारे गुरुजी भी एक, फिर ये बात कौन से गुरुजी ने तुझे सिखा दी? प्रहलाद जी बोले, जब मैं माँ के पेट में था उस समय इंद्र ने आक्रमण करके मेरी माँ का हरण कर लिया। मेरी माँ चिल्ला रही थी, रो रही थी। इतने में देवर्षि नारद जी ने इंद्र को डांट कर भगाया और मेरी माँ को बचा लिया। मेरी माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। तब नारद जी ने कहा, बेटी जब तक तेरे पति तपस्या करके नहीं आते हैं बेटी, तब तक तू निश्चिंत होकर मेरे आश्रम में रहे, और हम तुझे आशीर्वाद देते हैं जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक तेरा बालक जन्म ही नहीं लेगा। क्षेमा ये इच्छा प्रसूतये, तू जब चाहेगी तभी पुत्र जन्म लेगा। मेरी माँ ने मुझे गर्भ में ही धारण करके रखा। नारद जी महाराज मेरी माँ को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिया करते थे, और मात्र गर्भ में मैं भी सब सुनता रहता था। इसलिए माँ के गर्भ में ही मैंने नारद जी को अपना गुरु मान लिया, और ये सारा ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ है। विद्यार्थी बोले, गजब हो गया भाई, इसका मतलब तू पढ़ा पढ़ाया, माँ के गर्भ में तू सब सिखाया। कुछ भी हो, तेरी बातें हमारे मन को बहुत प्रभावित करती हैं। अरे कभी कभी तो तेरी भक्ति को देखकर तेरे साथ खूब नाचने गाने को मन भी होता है, पर जब तेरे पिताजी की सूरत याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है। प्रहलाद जी बोले, मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता से डर नहीं लगता? एक बार मेरे साथ मिलकर के प्यार से प्रभु का नाम पुकारो, कदाचित कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी मेरी होगी, तुम निश्चिंत रहो। विद्यार्थी बोले, तो प्रहलाद आज ही मौका है, गुरुजी है नहीं, चलो कीर्तन ही करते हैं। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी झूम उठे, गा उठे, प्रहलाद जी के साथ गाने लग गए। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, राधा राधा कृष्ण राधा। सारे विद्यार्थी झूम झूम कर नाच रहे थे, गा रहे थे, ताली बजाते हुए। इतने में आ गए गुरुजी, और गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए। हे भगवान, महाराज ने कहीं कीर्तन सुन लिया तो सबसे पहले मेरी गर्दन उड़ाएंगे। दौड़े दौड़े गुरुजी हिरण्यकश्यपु के पास पहुँचे और बोले, महाराज गजब हो गया। बोले, क्या हुआ? बोले, महाराज आपके बेटे की बीमारी फैल गई, आप चलकर अपनी आँखों से देख लो। सारे विद्यार्थी उसी जैसे हो गए। कोपावेश चलत दात्रम पुत्रम हंतुम मनोदधे, क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु तिलमिलाता हुआ चल दिया, और जो विद्यालय में जाकर देखा सब अपनी मस्ती में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। हिरण्यकश्यपु ने अट्टहास किया और कीर्तन सन्नाटे में बदल गया।
जो जहाँ जैसे खड़ा था बेचारे सब विद्यार्थी खड़े के खड़े रह गए, थर थर काँपने लगे और प्रहलाद को इशारा करने लगे, भैया अब तू संभाल। और हिरण्यकश्यपु ने तो प्रहलाद को जो हजारों गालियाँ सुनाई, हे दुर्बनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, अरे कुल कलंकी, मैं जब क्रोध करता हूँ तो त्रैलोक्य काँप जाता है, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहिश्वरः, और तू मेरी शक्ति को चुनौती देना चाहता है, किसके बल पर? शासनम किम बलो ते कहा। जब बार बार अपशब्दों से प्रहलाद जी को डांटने गाली देते हुए पूछा, किसके बल पर तूने मुझे चुनौती दी, प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया कि जिसका रक्षक घनश्याम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ सब ताकत अजमा ले, चाहे जल में दे या डुबाए, चाहे अग्नि में जला ले, जिसे राम बनाए उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। पूछा तू किसके बल पर इतनी बकवास कर रहा है? बोले सतगुरु कृपा सतत सिर पर कर कमल अभय बरदानी। ओहो हृदय नाम का अटल भरोसा, हरि नाम मुखबानी, सतगुरु कृपा सतत सिर पर कर कमल अभय वरदानी। प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दे दिया, न केवलम में भवतश्च राजन सबैवलम बलिनाम चापरेशाम, परे बरे में स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। पिताश्री, केवल मुझ में ही उस परमेश्वर का बल नहीं है, वो बलवानों के भी बलवान है। आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है और मेरे प्रभु तो ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा सबको बल प्रदान करता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता, बोल कहाँ है तेरा ईश्वर। प्रहलाद जी बोले पिताजी ये पूछिए कहाँ नहीं है मेरे प्रभु। बोले अच्छा, क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। हिरण्यकश्यपु ने कहा यदि सर्वत्र है तो इस खंबे में मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो दिख रहे हैं। बोले तेरा भगवान इस खंबे में है। बोले हाँ। और भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ। और हिरण्यकश्यपु क्रोध में भरा खंबे की ओर चला और प्रहलाद जी ने मन ही मन प्रभु का स्मरण किया। मेरी भगवान के पाद पद्मों में यदि सुदृढ़ भक्त हो और वेदों के वचन यदि सत्य हों, ईशावास्यमिदं सर्वम, संत और वेदादि के वचन यदि सत्य हैं तो खंबे के अंदर जो परमेश्वर हैं वो आज प्रकट हो जाएं। जैसे ही मन प्रभु की प्रार्थना की प्रहलाद जी ने और इधर हिरण्यकश्यपु ने घुमाकर गदा का प्रहार किया, खंबा फट गया और भक्त का वचन सत्य करने के लिए भगवान नरहरि नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। सब देवताओं ने स्तुति करी। प्रगट भये नरसिंह हरि, अपने भक्त पर कृपा करी, अपने भक्त पर कृपा करी, प्रगट भये नरसिंह हरि। नरसिंह भगवान ने इतना भयंकर अट्टहास किया कि सारे असुर मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने अपने भक्तों के वचन को सत्य कर दिखाया। आज नरहरि के रूप में असुर तो अपने आप गर्जना मात्र से मूर्छित हो गए। हिरण्यकश्यपु भी घबरा गया और मन में सोचने लगा इसका भगवान है तो खतरनाक। मैंने आज पहली बार देखा,
आधा शेर आधा मनुष्य, कैसा विचित्र है भाई। और भगवान के ऊपर प्रहार किया, क्योंकि मानता था कि मैं तो अजर अमर हूँ, मुझे कौन मारेगा। पर भगवान ने थोड़ी देर तक, जैसे पक्षीराज गरुड़ छोटे मोटे सर्प के साथ क्रीड़ा करते हैं, ऐसे भगवान ने युद्ध का खेल खेला। और जब देखा सूर्यास्त हो गया तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के और बीच दहरी में जाकर बैठ गए। हिरण्यकश्यपु के हाथ पैरों को इतनी जोर से जकड़ा कि उसके ढाल तलवार अपने आप हाथ से नीचे खिसक गए। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, अरे महाराज गिर गया तो क्या हो गया, मरने वाला तो नहीं। मैंने वरदान लिए हैं, ना भीतर मरूंगा ना बाहर। भगवान बोले, इसलिए बीच दहरी में बैठा हूँ। हिरण्यकश्यपु बोला, तो ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले, तू तो मेरी गोद में है। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले, ये लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, ये ना अस्त्र हैं ना शस्त्र हैं, पर तेरे लिए पर्याप्त हैं, इसी से तेरा उदर विदीर्ण करूंगा। अब तो कांपते हुए बोला, तो न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान बोले, संध्या का समय हो रहा है, न दिन है न रात्रि। तो हिरण्यकश्यपु बोला, महाराज न मनुष्य से मरूंगा न जानवर से। भगवान बोले, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, नर भी हूँ और सिंह भी हूँ। अब घबराया, मैंने वरदान मांगा था महाराज कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता। भगवान बोले, सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। अब तो बेचारा बुरी तरह घबरा गया। अरे तो एक वरदान और है, मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, ये अधिक मास चल रहा है, ये 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए बनवा रखा है। सारे वरदानों को सत्य करते हुए हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया। आंतों को चीर के भगवान ने बाहर निकाल लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब तो भगवान इतने भयानक लग रहे थे, देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही थी सम्मुख आकर प्रणाम करने की। दूर दूर से ही एक एक श्लोकों में दंडवत स्तुति करके चले गए। पर भगवान के कोप में तनिक भी न्यूनता न दिखी। तब सब देवता सिर पकड़कर बैठ गए कि अब क्या करें। देवताओं ने अंत में निर्णय लिया, भाई पतिदेव कितने भी क्रोधी हों, पर उनकी धर्म पत्नी जी उन्हें मनाना बहुत अच्छी तरह जानती हैं, अतः हमें माता लक्ष्मी जी की शरण में चलना चाहिए, वही संभालेंगी। सब दौड़कर माता लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। माता जी प्रणाम, आज आपके स्वामी जी क्रोध में भरे इतने लाल पीले बने बैठे हैं, हमने तो आज तक इतना भयानक रूप कभी नहीं देखा। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे मेरे स्वामी जी तो शांताकारम भुजगशयनम। बोले, माता जी आज तो आपके स्वामी कहीं से भी शांताकारम नहीं दिख रहे, आप ही चलकर देख लो। तब 16 श्रृंगार किए भगवती लक्ष्मी जी ने स्वर्ण थाल में आरती सजाई, छम छम करती प्रियतम को मनाने पधारी। नारायण के चरणों की आरती करते करते जैसे ही मुख पर आरती घुमाई कि भगवान ने मुंह फाड़कर ऐसी जोर से दहाड़ लगाई कि दैया मैया करके थाली फेंक के लक्ष्मी जी भागती नजर आईं। हे भगवान, स्वामी जी का इतना खतरनाक रूप मैंने तो पहली बार देखा भाई, न तो मैंने देखा न सुना इतना क्रोध। अब तो देवताओं के होश उड़ गए, हे भगवान अब किसके पास जाएं। अंत में सबका ध्यान परम भागवत प्रहलाद जी के ऊपर पड़ा, जो भगवान की ये सारी विचित्र लीला को शांत भाव से खड़े देख रहे हैं। सारे देवता आकर बोले, भैया तेरे कारण ही प्रभु इस रूप में आए हैं, अब तू इनके कोप को शांत कर सकता है, और तो कोई दूसरा उपाय नहीं रहा। बस संकेत मिलते ही प्रहलाद जी चल पड़े, और भगवान के सम्मुख आते ही प्रहलाद जी ने प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। स्वपाद मूले पतितं समर्थक विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। जैसे ही चरणों में पड़े प्रहलाद जी को प्रभु ने देखा, करुणा से परिपूर्ण हो गए, तुरंत खड़े हो गए और अपनी दोनों भुजाओं से प्रहलाद को उठाकर गोद में बैठा लिया। जिनका वरद हस्तकमल काल के भय से मुक्ति देने वाला है, वो प्रभु का हस्तकमल प्रहलाद जी के सिर पर स्थापित हो गया। भगवान बार बार प्रहलाद जी के अंगों का स्पर्श करते हुए कहते हैं, पुत्र, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे भक्त को मेरी पुकार के बाद भी इतना कष्ट उठाना पड़ा। भक्तों की ओर से विलम्ब होता है, मैं अपनी ओर से कभी विलम्ब नहीं करता।
पर आज मेरी तरफ से विलम्ब हुआ है। इतना सुकोमल तुम्हारा शरीर, 5 वर्ष की अवस्था, और इन दुरात्माओं ने कितना अत्याचार तुम्हारे साथ किया। इसलिए बेटा मेरे अपराध को क्षमा करना। भगवान स्वयं हाथ जोड़ के प्रहलाद जी से क्षमा मांगने लगे कि बेटा मुझे बहुत विलम्ब हो गया। प्रहलाद जी का तो गदगद कंठ हो गया, प्रेमाश्रु प्रवाहित करते हुए और तुरंत प्रभु के चरणों में दंडवत करके प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाई कि हे प्रभु, समस्त ब्रह्मादिक देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि, गंधर्व आदि जो परम सात्विक देव हैं, ये धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से, छंदों से आपकी स्तुति गाते हुए चले गए, पर आपके क्रोध में न्यूनता नहीं आई। तो मैं असुर जाति में उत्पन्न दैत्य पुत्र आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। पर एक ही मन में आशा है कि भक्त्या तुतोष भगवान गजयूतपाय। अरे गजेंद्र में कौन सी विद्या, कौन सी योग्यता और कौन सा उच्च जाति का संस्कार था, पर प्रीतिपूर्वक एक पुष्पदल प्रदान किया तो आप दौड़े दौड़े चले आए। इसी आशा में मैं भी आपका स्तवन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई गुण से प्रभावित नहीं कर सकता, आप भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हो। प्रभु, भक्त जो आपको समर्पित करता है वो वस्तु भक्त को ही प्राप्त होती है। जैसे कोई अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो क्या करे। हमने अपना प्रतिबिंब देखा, उसमें माथा सूना दिखाई पड़ा तो अच्छा नहीं लगा। अब आप चाहते हैं कि हमारे माथे पर तिलक लग जाए, तो क्या करोगे, बिंब पर तिलक लगा दो तो प्रतिबिंब पर अपने आप ही लग जाएगा। बिंब सजाए बिना प्रतिबिंब सज नहीं सकता। उसी प्रकार जीव है प्रतिबिंब और परमात्मा है बिंब। परमात्मा को जो वस्तु दी जाएगी वो प्रतिबिंब रूपी जीवात्मा को स्वतः प्राप्त हो जाएगी। प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रभु एक बात और कहूँ, आप कितने भी भयानक बन जाइए पर अहम न बिभेमि। मैं आपकी इस भयानकता से बिल्कुल नहीं डरता। ना हम बिभेम्यति तेति भयानकास्य। भगवान बोले क्यों, डर नहीं लग रहा। प्रहलाद जी बोले सरकार, जब सिंह दहाड़ता है तो सारे जानवर उसके डर से भाग जाते हैं, पर सिंह चाहे जितना दहाड़े उसका बच्चा थोड़ी भागता है। सिंह दहाड़ता है और सिंह शावक उसके कंधों पर जाकर बैठ जाता है, उसे तनिक भी भय नहीं लगता। उसी प्रकार जब आपने मेरे लिए ही ये विचित्र रूप बनाया है, मेरे लिए ही आए हो, तो चाहे जितने भयानक बनकर आ जाओ, मैं आपसे क्यों डरूं। अरे डर तो लगता है आपकी इस विचित्र माया से, जो जन्म मरण की चक्की में सारे जगत को पीस रही है। प्रभु मुझे तो एक आश्चर्य होता है कि कहाँ तो मैं रजोगुणी तमोगुणी असुर और कहाँ आपकी कृपा। भले ही ब्रह्मा जी आपके बेटा हैं, पर क्या आपने अपने बेटा ब्रह्मा को गोद में लेकर इतना प्यार दिया। चाहे भगवती लक्ष्मी हो अथवा शिव जी को प्राप्त हो, जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ वो इस असुर को आपने प्रदान कर दिया। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेत कुले कत्वानुकंपा। न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितं शिरसि पद्मकरः प्रसादः। बहुत दिव्य स्तुति गाई। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं तेरा ही गुण गाएं, नज़रें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। प्रभु की कृपा की समीक्षा करते हुए दिव्य स्तुति प्रहलाद जी ने गाई। सुन के प्रभु गदगद हो गए। प्रभु एक ही आशीर्वाद दीजिए कि जो इन इंद्रियों के दास हम बने बैठे हैं, ये इंद्रियां हमारे वश में रहें। बहुपत्नियों के बीच में जैसे पति की विडंबना होती है, ऐसे ही इंद्रियों के बीच में हम जीव की विडंबना हो रही है। सरकार, ये जितने भी इंद्रिय जन्य सुख हैं ये खुजली के समान होते हैं। खुजली को खुजलाने में जितना सुख मिलता है, परिणाम में उतनी ही पीड़ा होती है। ये संसार के समस्त विषय इसी प्रकार से हैं।
रसगुल्ला खाने में बहुत बढ़िया लगा, स्वाद में 2-4 डकार गए, सो अब खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट खराब हो रहा है। रसगुल्ला के नाम से नफरत हो रही है। यही स्थिति विषयों की है। प्रभु जो अजितेंद्रिय पुरुष है उनके लिए तो मौन, व्रत, स्वाध्याय, तप, संयम, जप आदि जितने भी मोक्ष के साधन हैं वो पेट के साधन बनकर रह जाते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने बड़ी अद्भुत स्तुति की। भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा कुछ वर मांगो। प्रहलाद जी बोले, माँ माम प्रलोभयत, ये लेने देने का प्रलोभन न दीजिए। अरे लेना देना तो व्यापारियों में होता है, भक्त भगवान के बीच में लेना देना कहाँ से आ गया। न सभृत्य सवै वणिक। भगवान बोले, बेटा तू मेरे से कुछ मांगोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरी प्रसन्नता के लिए ही मांग लो। प्रहलाद जी को लगा कि निष्काम तो होना चाहिए, पर निष्कामता का भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। कोई महापुरुष आपको कुछ देवे और आप बार बार मना करते हो, ये भी ठीक नहीं है। प्रहलाद जी बोले, सरकार यदि मांगने से आप प्रसन्न होंगे तो मैं अवश्य मांगूंगा, एक वरदान दीजिए। यही वरदान मांगता हूँ कि जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा न हो। यदि राशिस्मे कामान वरामस्तवम वरदर्शभ, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। कुछ नहीं चाहिए, कभी कोई इच्छा मन में उत्पन्न न हो। धर्म अर्थ मोक्ष नहीं काम चाहिए, नंद का कुमार हमें श्याम चाहिए। ओह श्याम चाहिए श्यामा श्याम चाहिए, श्याम चाहिए श्यामा श्याम चाहिए। श्री राधा पद कमल में विश्राम चाहिए, हमें गौर पद कमल में विश्राम चाहिए। दिव्य रूप में स्तुति की, कभी कोई इच्छा मन में उत्पन्न न हो। भगवान बोले, मांगने से तुम इतना क्यों घबराते हो। प्रहलाद जी ने कहा, यदि जीव के मन से सारी कामनाएं मिट जाएं तो वो आपका ही स्वरूप हो जाएगा। कामनाओं के कारण ही तो जीव भटकता है भवाटवी में। कोई कामना मेरे मन में न रह जाए, ऐसी कृपा करें। प्रभु गदगद हो गए। प्रहलाद, तेरे जैसा निष्काम भक्त होना बहुत कठिन है। भगवान बोले, तुम मांग नहीं सकते तो मैं भी दिए बिना रह नहीं सकता। चलो बैठो पिता के सिंहासन पर, एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो, बाद में मेरे पार्षद बन के मेरे साथ रहो। और बरबस होके प्रहलाद जी को भगवान ने सिंहासन पर बैठा दिया। पद पर बैठते ही पिताश्री की याद आ गई, तो बोले, प्रभु एक वर दे ही दीजिए। बोले, क्या। बुरे भले जैसे भी हों मेरे पिता थे, बस उनकी सद्गति हो। आपका अपमान करने से कहीं अधोगति को प्राप्त न हो जाए। भगवान गदगद होकर बोले, पुत्र प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा भक्त जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, फिर जो मेरी गोद में शरीर त्याग रहा है उसकी अधोगति कैसे हो सकती है। जा अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। सुन के प्रहलाद जी चल दिए और ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो इस दुष्ट दैत्य को मार दिया। इसने मेरे से वरदान लिया और सबसे ज़्यादा मुझी को परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट दिया और डांटते हुए बोले, ब्रह्मा जी खबरदार, जो आज के बाद किसी दुष्ट को इतने वरदान दिए, तुम तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम कर रहे हो। इसलिए इन दुष्टों से बच के रहना चाहिए। इनको ज़्यादा आपने शक्ति संपन्न किया, संरक्षण दिया, तो एक दिन आपके ही जीवन का सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। माचिस खुद जलती है तब दूसरों को जला पाती है। ब्रह्मा जी ने तुरंत कान पकड़े, सरकार अब खाई सो खाई, आगे खाएं तो राम दुहाई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम ही बताओ, कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं। दैत्य वंश में उत्पन्न होते हुए भी प्रहलाद जी पर जो कृपा बरसाई है वो आज तक किसी देवता को नहीं मिल पाई है। भगवान तो समदर्शी ही हैं, जो जिस भाव से भजता है भगवान उसी भाव से स्वीकार करते हैं। समदर्शी मोहि कह सब कोउ, सेवक प्रिय अनन्य गति सोउ। पिता के लिए तो सभी पुत्र बराबर होते हैं, पर जो दिन रात सेवा में जुटा हुआ है उस पुत्र के प्रति विशेष प्रीति पिता की हो ही जाती है। ऐसे ही अमृतस्य पुत्रः, हम सब परम पिता की संतान हैं,
पर जो दिन रात भगवत सेवा में समर्पित भक्त है उनके प्रति भगवान विशेष कृपामय हो ही जाते हैं, जैसे प्रहलाद जी के ऊपर हो गए। इस प्रकार श्री प्रहलाद जी के दिव्य चरित्र को श्रवण पान किए। कहिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय।